दलित वोट बैंक, मुसलमान वोट बैंक, ये वो वोट बैंक है जिनकी मजबूती पर कोई भी सरकार सत्ता में काबिज होती है। बीएसपी ने अपना हाथी निकाल दिया है। बीजेपी भी लगातार राशन और राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मांग रही है, लेकिन कितना असरदार होने वाला है, बहुजन समाज के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, एक एक करके पता करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में अभी तक अब बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? क्योंकि जनता बहुत मजबूत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है और हमें जो अधिकार मिला है वोट का, वो ताकत बड़ी मजबूत ताकत है, बड़ी ताकत है। इसलिए हम इन चीज़ों पर कभी डिस्कस नहीं करते कि कौन गठबंधन कितना मजबूत है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बड़ी आबादी, जिसे आप बहुसंख्यक कहें, बहुजन कहें, मूल निवासी कहें, किसी भी नाम से पुकारें, बड़ी आबादी देश की सत्ता के शीर्ष पर ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहती जो संविधान से छेड़छाड़ करें, ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहती जो अधिकारों का हनन करें। हम अधिकार की रक्षा करने के लिए, अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं। आज भी उसी के लिए हम लोग यहाँ जमा हैं। आप देख रही हैं इतने देर से ये ऋषि कपिल साहब के नेतृत्व में लगातार हम लोग चिंतन कर रहे हैं। चिंतन केवल ये नहीं कि कांग्रेस जीत जाए या आम आदमी जीत जाए या समाजवादी जीत जाए या आरजेडी, इतने तक हम सीमित नहीं हैं। हमारी योजना ये है कि ये समाज जीत जाए, और समाज ने इस बार लड़ाई को स्वयं अपने हाथ में ले लिया। पार्टी के भरोसे पर हम नहीं है, पार्टी वाले तो आएगी नहीं हमारे पास, अब तक नहीं आया, हमें लगता है चुनाव तक वो आएंगे भी नहीं। समाज खुद लड़ रहा, समाज के एक पार्ट होने के नाते हम भी लड़ रहे हैं। हमें पता परिस्थितियों से लड़ रहे हैं आप लोग। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दल को हम लोग धूल चटाना चाहते हैं। वो उनका जो बेलगाम मन चल रहा, 400 पार, क्या मतलब है बोलने का? ये आप कौन होते हैं बताने वाले? ज्योतिषी कब से आप हो गए कि 400 पार आपने कह दिया? तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं इस बात को कि उनके मन में बहुत सारे, उनके एक सांसद प्रत्याशी ने बाज़ाब्ता कहा है कि 400 पार तो हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमें संविधान बदलना। तो साहब, अब आप बताइए कि क्या भारत के लोग ये सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, देख नहीं रहे? इतने बेवकूफ हम नहीं हैं, हम पार्टियों के भरोसे नहीं हैं। हमने तय किया है। अब सवाल होता है विकल्प। हम दिल्ली में हैं, हमसे बात आप उत्तर प्रदेश की अभी कर रहे हैं। हालांकि हम उत्तर प्रदेश से भी संबंध रखते हैं, बिहार से भी रखते हैं, लेकिन दिल्ली में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, विकल्प है। अभी आगे की बात आगे करेंगे। हम क्या क्या हम कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे, सारे लोग उसी पर बैठकर चिंतन करें। लेकिन अभी 2024 के चुनाव में नो डाउट वन साइड वोट बहुजन समाज का गठबंधन में जाएगा, और मतलब गठबंधन में जाएगा का मतलब भारतीय जनता पार्टी को हराने में जाएगा। क्लियर कट ये मैसेज। अब इसमें हम दल की राजनीति कर ही नहीं रहे कि आप कांग्रेस के साथ हैं, आम आदमी, हम किसी के साथ नहीं, तो भाजपा को हराना। लेकिन जो अलग अलग दल बन रहे हैं उनका, इसीलिए तो अभी हमारे साथी ने कहा। अब ऐसे में जब जनता ने मन बना लिया कि हमें भाजपा को हराना, तो पॉलिटिकल पार्टियों को भी तो ये सोचना चाहिए कि हराने का मतलब क्या होता है। हराने का मतलब होता है एक संयुक्त प्लेटफॉर्म, संयुक्त प्रयास। जनता हराना चाह रही है। आप जनता के बीच मान लीजिए सामाजिक संगठन कोई है, किसी जाति का कोई संगठन है, और उसके अगुआ नेता आ जाए और वो बोला नहीं जी ये नहीं, ये नहीं, तो कमियां तो 1000 है। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी हो गई, आम आदमी बहुत अच्छी हो गई, सब अधिकार दे दिया जी, अब हमको कोई नहीं, वो लड़ाइयां अपनी जगह पर है। एक नारा है 24 में केवल कि भैया हमको भाजपा नहीं, पहले उसको हटाना है। इनसे भी हम निपटेंगे, लेकिन उसको हटाकर निपटेंगे। अब जब इसको हटाने की बात आ रही है तो अब MIM अलग चुनाव लड़ेंगी, बसपा अलग चुनाव लड़ेगी। तो ये तो 2 महीने से मैं कह रहा हूं कि MIM, बसपा और दूसरी तमाम पार्टी वो एक जगह आना चाहिए था, नहीं आ सके। अब नहीं आए तो अब हम क्या कहेंगे उनको? सहयोगी तो है ना, बी टीम नहीं हम कर रहे हैं, चलिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सहयोग तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी का हो रहा, क्योंकि वोटों का बिखराव। देखिए गणित, ये सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पर, और आप पत्रकारिता आज से नहीं कर रही है। गणित है कि 33 या 34% मात्र वोट मिल रहा भाजपा को। भाई तो उनके खिलाफ वोट जो है वो लगभग 67% वोट है। ये उस 67% जिसके खिलाफ वोट है वो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं आ पा रहा। मतलब क्या? मतलब तो साफ है कि इन 67% में बिखराव, और यही पॉलिसी उनकी है कि माने फूट डालो और राज करो। फूट डालो में कहीं गुलाम सरवर को खड़ा कर दिया जाता, कहीं कपिल साहब को खड़ा कर दिया जाता, कहीं विनोद जी को, कहीं इनको, कहीं बिंद्रा साहब को खड़ा कर दिया गया। अब बिंद्रा साहब ने अपने समाज के हित की बात तो अच्छी लगी, लेकिन इनडायरेक्टली वो प्रॉफिटेबल है बीजेपी पॉलिटिक्स को।
इसलिए हम विरोध करते अच्छा, हैं। मुस्लिम वोट बैंक किधर जाने वाला है? मुस्लिम वोट बैंक 1, 2, 3 लिख लीजिए, 110% वोट महागठबंधन में। जरा मुस्लिम पर कोई डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, वो तो कसम खाए बैठा हुआ पहले से। वो तो आपका समीकरण यही कहता है? नहीं, आपका समीकरण बहुत मायने है। एंटी भारतीय जनता पार्टी वोट जा रहा है, हाँ। पहले भी गया है, उससे भी पहले गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को छोड़कर, उस गठबंधन को जिसका नाम जन मोर्चा था, उसको छोड़कर उसके बाद कभी भारतीय जनता पार्टी को मास मुस्लिम ने वोट नहीं दिया, न देगा। वोटों का बिखराव मुस्लिम का इसीलिए मुस्लिम पार्टियों को लाकर किया जाता है, गठबंधन का वो पार्ट नहीं बनने दिया जाता है। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, सब कैमरे पर नहीं होता है, इतना सब लोग समझदार है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या परेशानियां, क्या कठिनाइयां, क्या पेचीदगियां, वो क्यों नहीं मिल रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर साहब को 3 बैठक के बाद भी क्यों नहीं एडजस्ट हो पाए महाराष्ट्र में, एक मसला नहीं है, मसाइल हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन जनता बिल्कुल मन बना चुकी है, भाई इसको नहीं आने देंगे। ये नंबर 1 का है, वो नंबर 2 का है। पहले नंबर 1 वाले से निपटेंगे, 2 वाले से भी निपटेंगे, घबराने की भाषणों में मुस्लिम भाइयों के आना कितना कारगर रहेगा? नहीं, मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों में बहुसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास रखने वाला, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखने वाला, संविधान पर अपनी अटूट आस्था रखने वाला हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। बीजेपी को तो हराना चाहते हैं। इंदिरा गांधी को मार दिया तो और कोई नहीं है। मैं दक्षिण भारत से आता हूँ, चेहरा से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर कोई ग्लोरीफाई करना चाहेंगे मीडिया को खरीद के, वो हमारा बहुत बड़ा दौर्भाग्यपूर्ण का सिस्टम है। लेकिन दिल्ली को मैं बहुत वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि धार्मिक का इलेक्शन में उखाड़ के फेंक दिया दिल्ली वाले। अभी हमको दक्षिण भारत से देखने में मिला, कर्नाटका और हैदराबाद में। अभी आंध्रा में भी वही होने जा रहा है। ऑफ कोर्स दक्षिण भारत से तो धार्मिक का रूप से कोई वोट होता ही नहीं। और अभी मैं नॉर्थ ईस्ट भी घूम के आ रहा हूँ, उधर तो कई स्टेट्स में ये एनडीए अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा कर रहे, आपको तो मालूम होगा। तो मुद्दा क्या नजर आ रहा है? आप कह रहे हैं दक्षिण भारत में अभी मुद्दा एक ही है, हाँ। संविधान बचाना है, इंसानियत बचाना है, सबको अपना अपना अधिकार के साथ, सबको जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाना है, संविधान को बचाना है। हम एक इंसान जैसा भारतीय नागरिकता से इज्जत से जिए, जो दक्षिण भारत में हो रहा है वो अभी नॉर्थ इंडिया में भी होगा। और लोग ज़्यादा बचाना है, धर्म को आपका नहीं बचाना है। इवन स्वामी हो के मेरे को भी धर्म को बचाना नहीं है। मैं जब इंसान बन जाऊंगा धर्म अपने आप बचेगा। धर्म का नाम क्या है? अब भगवान को आप नहीं बचाना है। हम भगवान को एक नाम लेकर अपना घर में पूजा करें, लेकिन इंसानियत है बहुत बड़ा धर्म, ये सब लोग जान लिया है। अभी इस बार जैसा दक्षिण भारत में तो साफ हो गया और इंडिया गठबंधन आने वाला है। नॉर्थ ईस्ट आपने कहा कि आप स्वामी होकर कह रहे हैं कि धर्म को नहीं बचाना है, समझाइए, क्योंकि तमाम नेता तो कहते हैं हिंदुत्व खतरे में, हिंदू खतरे में। धर्म भगवान नहीं बना, इंसान बना। और भी अभी 21 धर्म है, और नेपाल में नया धर्म बनी है, छोटी लिटिल बुद्धा। और दक्षिण भारत से लिंगायत संप्रदाय एक नया धर्म आ रही है, और 100 धर्म आएंगे आगे चलकर। लेकिन वो सिर्फ कुछ लोगों का एक कम्युनल सिक्योरिटी के लिए ट्राई करते हैं। इट्स ओनली फॉर सिक्योरिटी, बट ह्यूमन सिक्योरिटी उस समय होगा जब हम राष्ट्रीय हित का एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और उसका फायदा आज भी मिल रहा है, वो आने वाला कल भी मिलेगा। तो उसको बचाना बहुत जरूरी है। और अगर ये एनडीए गठबंधन या उसमें गठबंधन है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक ही नारा लेके चल रहे हैं, हमको राम को लाना है। ये कौन होता है राम को लाने वाले? और बताइए, जैसा दक्षिण भारत में बजरंग बली का नाम से बटन दबाइए बोला है, वो भगवान बजरंग बली ही धक्का मार दिया। अभी राम इनको धक्का मारने वाला है। ये मैं स्वामी विश्वास 2024 में भगवान राम एनडीए को लात मारने वाला है। स्वामियों की बहुत धन्यवाद कर रहे हैं आप तो। आज संविधान को बचाने में अगर कोई आगे आ रहा है तो बहुजन और इस्लाम दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आपने कहा कि बी टीम की तरह सुप्रीमो मायावती काम कर रही है, तो आप ये समझाइए कि उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि जुमलेबाजी नहीं चलेगी, 5 किलो राशन नहीं चलेगा। वो तो देखिए उनकी क्या आपस के अंदर बात हुई है, क्या सेटिंग हुई है। देखिए किसी का विरोध खाली बात से करना वो समझ में नहीं आता। अगर विरोध ही करना था तो गठबंधन में मिलकर विरोध करते और अलग से ना लड़कर गठबंधन के साथ लड़ते, तो हम मानते कि आप बिल्कुल सच्चे विरोधी हैं।
लेकिन गठबंधन तो वैसे ही टूट रहा है एक एक करके, जैसे देखा जा रहा था। नहीं, आप कहाँ देख बताइए मुझे, कहाँ टूट रहा गठबंधन? गठबंधन में तो सरकारें बनने को तैयार हो रही है, गठबंधन में तो लड़ा जा रहा है। क्यों? आज हमारे पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप कुमार के लिए कांग्रेस भी जान लगा रही है। कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो पूरे घर घर में जाकर वोट मांग रहे हैं कुलदीप के लिए। आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। तो कहाँ गठबंधन? गठबंधन तो और मजबूत होता जा रहा है जितना इलेक्शन पास में आ रहा है। और ये गठबंधन आने वाले समय के अंदर बीजेपी को जो है मुंह की खानी पड़ेगी। और जनता का ये जो विश्वासघात किया इन्होंने, जो जुमलेबाजी है, जो धोखेबाजी करी है, उसका इनको इस इलेक्शन के अंदर पता लग जाएगा कि जनता जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए उतरती है, जनता जब अपने भविष्य के लिए सोचने के लिए उतरती है, जनता जब चाहे सरकार को बदल सकती है। क्या कहते हैं?